स्टूडेंट्स, सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार है। आज हम एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया सीखने जाएंगे जिसमें हम बताएंगे आपको कि किसी भी समीकरण की विमाएं कैसे चेक की जाती है। ठीक है, या फिर कोई भी अगर समीकरण आपको आता है, कोई इक्वेशन दी जाती है, जैसे गति के समीकरण अधिकतर होते हैं, है ना। सरल आवर्त गति का समीकरण होता है, या फिर आपका सरल लोलक का जो समीकरण होता है। ठीक है, तो वो देकर उनको आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी विमीय विधि से जांच कीजिए कि ये सत्यता की जांच कीजिए, या सत्य है या फिर असत्य है। ठीक है, मतलब सही है या फिर गलत है। तो फिजिक्स में कोई भी जो इक्वेशन होती है, कोई भी समीकरण जो होता है, वो विमीय रूप से क्या होता है, शुद्ध होता है। ठीक है, तो परंतु हमको एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है कि इसकी शुद्धता की आपको जांच करना है विमीय विधि का उपयोग करते हुए। ठीक है, तो विमीय विधि का उपयोग करने के लिए हमको सबसे पहले जो राशियां होती हैं, हमारी भौतिक राशियां, उनका विमीय सूत्र पता होना चाहिए। ठीक है, उनका अगर विमीय सूत्र हमको पता है तो हम आसानी से उनकी विमा रख सकते हैं और उनकी जांच कर सकते हैं। तो चलिए आज हम सीखते हैं फिर कि कोई भी अगर समीकरण है हमारे पास में, कोई भी इक्वेशंस है, तो उसकी विमीय विधि से उसकी शुद्धता की जांच कैसे की जाती है, मतलब उसकी करेक्टनेस चेक करने के लिए आता है। तो हम जब तुलना करते हैं और दोनों ही, मतलब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब दाएं पक्ष और बाएं पक्ष की अगर विमा सभी राशियों की सेम है, समान है, तो हम कहते हैं कि ये जो समीकरण है वो क्या है, विमीय रूप से सही है या फिर शुद्ध है। तो चलिए सबसे पहले हम गति का जो प्रथम समीकरण है उसको लेते हैं और उसकी विमा चेक करते हैं कि गति के प्रथम समीकरण जो है क्या वो विमीय रूप से शुद्ध है। तो गति का जो प्रथम समीकरण होता है v बराबर होता है u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये गति का प्रथम समीकरण है। ठीक, v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, तो ये गति का प्रथम समीकरण हम लिया है, अपने लिया है। तो इसको हम चेक करेंगे कि क्या यह विमीय रूप से शुद्ध है। तो सबसे पहले हमको v को बताना होगा कि ये v जो है वो क्या है। तो v को हम मानते हैं अंतिम वेग। ठीक है, कौन सा वेग मानते हैं, अंतिम वेग होता है v। ठीक, उसके बाद में जो u होता है उसको हम बोलते हैं प्रारंभिक वेग। u को हम प्रारंभिक वेग मानते हैं, और यहाँ पर a जो होता है त्वरण होता है, और t को हम समय बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी भौतिक राशियों के लिए नोटेशन लिखे गए हैं v, u और a t, तो इनको हमने बताया है कि v जो होता है अंतिम वेग होता है, u जो होता है प्रारंभिक वेग होता है, और जो a है वो क्या है, त्वरण है, और t आपका समय है। ठीक, तो अंतिम वेग क्या होगा, प्रारंभिक वेग क्या होगा। जब बात करते हैं विस्थापन की, तो विस्थापन के लिए हमको अंतिम वेग और प्रारंभिक वेग दोनों चाहिए होती है। ठीक है, क्योंकि अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को हम माइनस करते हैं, मतलब वेग में परिवर्तन बताते हैं। ठीक है, त्वरण की परिभाषा ही यही है, वेग में परिवर्तन की दर को, है ना, हम क्या कहते हैं, समय के सापेक्ष जो वेग में परिवर्तन की दर होती है उसी को हम त्वरण बोलते हैं। मतलब प्रारंभ में आप जब ना सपोज करिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम ले, तो है ना, बाइक आपकी अभी रेस्ट पोजीशन में खड़ी है, मतलब विराम की स्थिति में खड़ी, मतलब उसका प्रारंभिक वेग क्या होगा, 0 होता है। परंतु आप कोई भी डेस्टिनेशन, मतलब जहां आपको जाना है वहां पर अगर आप चले जाते हो, ठीक, तो वहां पर आपको वो जो वेग रहेगा वो आपका अंतिम वेग होगा। ठीक, और प्रारंभिक और अंतिम वेग के दौरान आपने जो मतलब जो आपका गति थी, गति में परिवर्तन हुआ, उसको हम एक्सेलरेशन बोलते हैं, त्वरण बोलते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम आगे पढ़ने वाले हैं इन सभी चीजों को। परंतु आज हम सीखेंगे कि भाई कोई भी अगर समीकरण है तो उसकी शुद्धता की जांच कैसे की जाती है, विमीय विधियों द्वारा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमको किस किस की विमा चाहिए होगी, विमीय सूत्र लगेगा, हमको वेग का विमीय सूत्र लगेगा, त्वरण का लगेगा और समय का लगेगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं अंतिम वेग की विमा।
ठीक है। तो अंतिम वेग की जो विमा है तो v से हमने उसको दर्शाया है। अब वेग की विमा जो होती है, वेग बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी के लिए हम यूज करते हैं l का, और समय को अगर हम ऊपर शिफ्ट करेंगे तो समय की पावर कितनी हो जाएगी, मतलब t की पावर -1। तो आपको अगर डायरेक्ट याद है तो आप आसानी से उसका विमेय सूत्र रख सकते हो, p बराबर l t की पावर -1। ठीक, वैसे ही हम क्या करेंगे, प्रारंभिक वेग की विमा, तो प्रारंभिक वेग को हमने u से दर्शाया है, तो u बराबर होगा आपका, वापस यही रखना है आपको, l t की पावर -1। तो ये विमा आ गई आपकी। ठीक है, अब क्या करना है हमको, ठीक, तो अब हमको बताना है त्वरण की विमा। ठीक है, तो त्वरण की विमा हम बताएंगे। त्वरण की विमा, तो त्वरण को a से दर्शाया है, इसके लिए होगा l t की पावर -2। ठीक है, तो l t की पावर -2 हो जाएगा। इसके बाद में हम समय की विमा लेंगे, समय की विमा, तो t की विमा जो होगी वो होगी t ही होगा। ठीक, अब सबकी विमाएं हमने लिख चुके हैं। ठीक, तो आपको सबकी विमा लिखना है। अब यहाँ पर हम उसकी विमाओं को चेक करेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की विमा लेंगे हम। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा और राइट हैंड साइड में क्या होगा, तो दोनों की विमाएं बराबर है, तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण दिया गया है वो विमेय रूप से क्या है, शुद्ध है। ठीक है, तो सबसे पहले लेते हैं LHS लेने पर। ठीक है, तब जो लेफ्ट हैंड साइड है वो लिए हमने, लेफ्ट हैंड साइड में हमारा जो है वो है b, तो b की विमा हमको रखना है l, और t की पावर क्या है -1। इसमें m को इंक्लूड कर देंगे, द्रव्यमान। ठीक है, द्रव्यमान की इकाई क्या है 0, मतलब इकाई जो रहेगा, जो विमा है वो क्या रहेगी 0 l t पावर -1। तो ये हो गया आपका, एक पक्ष में क्या है आपका LHS पक्ष में क्या है v है, तो v की विमा रखी। अब बात करते हैं RHS की। RHS लेने पर, तो RHS अगर हमने लिया तो RHS में आपका u प्लस AT है, तो u प्लस AT, तो यहाँ पर u की विमा आपको रखना है l t की पावर -1। ठीक, और a की विमा को रखना है आपको l t की पावर -2। ठीक है, और यहाँ पर इसके साथ में मल्टीप्लाई में जो है वो क्या है आपका t है, तो t को रखेंगे। अब t की पावर कितनी है, 1 है, तो t की पावर 1 रखेंगे, तो t की पावर 1 और यहाँ पर -2, तो -2 + 1 कितना होगा, -1 होगा। तो यहाँ पर हमको मिलेगा l t की पावर -1 प्लस l t की पावर -1। ठीक है, तो इस तरीके से अब यहाँ पर विमा चेक करिए। अब यहाँ पर ना मैथमेटिकल रूल हम देखें तो 1 और 1 क्या होगा, 2 बार हो गया, तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं ना, 2 बार के लिए। तो 2 बार के लिए लिखेंगे, ये मैं पोर्शन रब कर देता हूँ आपको। तो 2 बार के लिए अगर हमने किया तो हमको क्या मिलेगा, u प्लस AT में हमको मिलेगा, ठीक, 2l t पावर -1, और अगर हम m को इंक्लूड करें तो m की विमा यहाँ पर क्या है 0 है। ठीक, l और t की पावर -1। ठीक है, अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, मतलब RHS और LHS तो रहेगा। देखो अब यहाँ पर m की जो विमा है वो है 0, तो यहाँ पर भी m की विमा क्या है 0 है। ठीक, यहाँ पर m की विमा जो है 1 टाइम है, एक बार आया हुआ है, यहाँ पर भी l की विमा 1 है। ठीक है, उसके बाद में t की विमा -1 है, यहाँ पे भी t की विमा क्या है -1 है। तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है वो विमेय रूप से क्या है, शुद्ध है, क्योंकि विमाएं दोनों की क्या है, सेम है, बराबर है। ठीक है, अगर विमा बराबर नहीं आती तो हम कहेंगे कि ये जो समीकरण है वो विमेय रूप से क्या है, असत्य है। ठीक है, गलत है।
अशुद्ध है। ठीक, तो इस तरीके से कोई भी समीकरण हो उसके उस समीकरण में जो नोटेशन होते हैं उनको आपको पहले लिखना है कि कौन सी चीज को क्या बोला जा रहा है। देन उसके बाद में फिर आपको उसका विमीय सूत्र मतलब उसकी विमा लेना है और फिर एक एक पक्ष लेकर दोनों पक्षों की विमाएं रखकर उसको इक्विवेलेंट अगर आ रहे हैं तो शुद्ध बताना है और नहीं आ रही विमा तो आपको क्या बताना है, अशुद्ध बताना है। तो इस तरीके से आप कोई भी समीकरण हो उस समीकरण की विमीय विधि से क्या कर सकते हो, जांच कर सकते हो समीकरण शुद्ध है अथवा अशुद्ध है। ठीक है, आई होप ये मैंने जो आपको बताया गति का प्रथम समीकरण विमीय रूप से किस प्रकार चेक करते हैं वैसे गति के दूसरे और तीसरे समीकरणों को भी चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारे समीकरण होते हैं, उन समीकरणों को आप चेक कर सकते हैं। तो कौन कौन से समीकरण होते हैं, ठीक, तो वो समीकरण आपको बता सकते हैं आसानी से कौन कौन से समीकरण होंगे, या फिर आपको एग्जाम में अधिकतर पूछा जाता है ना, एग्जाम में पूछा जाता है गति के द्वितीय समीकरण, जैसे आपको बोल दिया s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर की शुद्धता की जांच करिए। ठीक है, तो s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर है। यहाँ पर जितने भी इंटीजर नंबर होते हैं, ठीक है, मतलब 2 3 4 5 ये जितने भी हो, साई हो, पाई हो, ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं वो विमाहीन राशियां होती है, मतलब इनकी कोई विमा नहीं होती। तो इनकी विमा न होने के कारण इनको हम विमाहीन राशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, विमाहीन राशियां। ठीक, तो ऐसे ही गति का तीसरा समीकरण है v स्क्वायर बराबर q स्क्वायर प्लस 2as, तो इसकी भी विमा चेक कर सकते हैं आप। ठीक है, जहां पर s जो होता है विस्थापन होता है, u प्रारंभिक वेग हो जाएगा, t समय, a त्वरण और t भी यहाँ पर क्या है, समय है। बस आपको लिखना है, गुणा में घाते जोड़ना है। ठीक, और एक अगर इधर समय है और इधर भी समय है तो समय का समय से ही जोड़ना पड़ेगा आपको। अगर दूरियां है, ठीक है, तो दूरियों का दूरियों के लिए होगा, लेंथ का मतलब द्रव्यमान का द्रव्यमान के लिए होगा। इस तरीके से यहाँ पर भी अंतिम वेग हो जाएगा प्रारंभिक वेग, त्वरण और विस्थापन। ठीक, वैसे ही एक और इक्वेशन, बहुत महत्वपूर्ण इक्वेशन आपको एग्जाम में पूछी जाती है, सरल लोलक का जो समीकरण होता है P इज इक्वल टू 2 पाई रूट में L अपॉन में G। तो ये समीकरण भी आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, जहां पर T जो होता है सरल लोलक का आवर्तकाल होता है। आवर्तकाल मतलब, ठीक है, जो आपका समय है उसी को हम उसका आवर्तकाल बोलते हैं। मतलब एक दोलन कंप्लीट करने में जितना समय उसको लगता है उसी को हम उसका आवर्तकाल बोलते हैं। कोई, ठीक है, कोई भी लोलक का 2 पाई तो विमाहीन राशि हो जाएगी। L जो होता है वो सरल लोलक की क्या होती है, लंबाई होती है, मतलब लंबाई यहाँ पर L आ जाएगा यहाँ पर। और G जो होता है वो होता है गुरुत्वीय त्वरण। तो सबकी विमा आप रखकर आसानी से इनको चेक कर सकते हो, इनकी विमाओं को चेक कर सकते हो। ठीक है, तो कोई भी समीकरण आए एग्जाम में आप उसका आंसर आसानी से दे सकते हो। आई होप आपको मैंने जो बताया किस तरीके से चेक करते हैं तो आपके समझ में आया हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।